हेलो बच्चों, वेलकम वंस अगेन टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स जॉइन फार्मेसी। तो गाइज, पिछले वीडियो में हमने मेजरमेंट ऑफ बायो अवेलेबिलिटी को देखा था। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे इन विट्रो इन वीवो कोरिलेशन। एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 5 मार्क्स के अंदर आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इन विट्रो इन वीवो कोरिलेशन को समझने से पहले मैं आपको एक बात बहुत आसानी से बता देना चाहता हूँ। देखिए गाइज, इन वीवो, ठीक है, इन वीवो मतलब जो है ना वो स्टडी होता है एनिमल्स के अंदर। ठीक है, एनिमल्स के अंदर, या आसान से आप लीजिए लाइफ के अंदर। ठीक, अभी इन विट्रो के अंदर क्या होता है, इन विट्रो के अंदर यहाँ ड्रग की स्टडी की जाती है। कहाँ? आउटसाइड द एनिमल के अंदर। कहाँ? आउटसाइड द एनिमल, मतलब वो टेस्ट ट्यूब के अंदर हो गया, या वो हमारा कल्चर मीडिया के अंदर हो गया, या किसी भी प्रकार के इंस्ट्रूमेंट के अंदर अगर हम स्टडी कर रहे हैं ड्रग के रिलेशन को, तो उसको हम क्या कहेंगे? इन विट्रो कहेंगे। अगर वही ड्रग के डोज को या उसके थेरेपेटिक इफेक्ट को हम इन वीवो अगर एनिमल के अंदर स्टडी कर रहे हैं, लाइफ के अंदर स्टडी कर रहे हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? इन वीवो कहते हैं। गाइज, अब जो है ना, मतलब अब मार्केट के अंदर, डेवलपमेंट के अंदर इन वीवो की स्टडीज़ को थोड़ा बहुत नेगलेक्ट किया जा रहा है, कम किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो है ना कॉस्ट इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा होता है और एनिमल पर भी हार्म हो सकता है। ठीक, इसलिए इसको जो है ना कम से कम हम प्रेफर कर रहे हैं व्हेन कंपेयर टू इन विट्रो। इन विट्रो हम आउटसाइड द बॉडी स्टडी करते हैं, जहाँ पर कॉस्ट प्रिवेलेंस भी कम रहेगा और खर्चा भी जो है ना कम हो जाएगा। ये आपको समझ में आएगा। तो इसी के बेस के ऊपर सारा कुछ पिक्चर है आपका। ठीक है, हम यहाँ क्या करते हैं, इन विट्रो को लेकर ये इन विट्रो वाला कैसे इंपॉर्टेंस दिखाता है इन वीवो के अंदर। ठीक है, ये हम देखेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आप 100 mg ड्रग को इन विट्रो पर स्टडी कर दिया, तो जो है ना वही ड्रग जो है ना हम ऐसा अज्यूम करेंगे तो वो इन वीवो में भी उसी प्रकार से काम कर सकता है। ठीक, फॉर एग्जांपल, अगर आप पैरास्टामोल आपने प्रिपेयर कर लिया, तो उस पैरास्टामोल को अगर आपको इन विट्रो के अंदर आपको स्टडी करना है, तो आपने कर भी लिया, तो वो सेम ड्रग जो है ना इन वीवो के अंदर भी सेम स्टडी करेगा। यह आपको मान के चलना है। ठीक, यही हम देखेंगे, को रिलेशन दोनों को रिलेट करना है। IVIVC मतलब इन विट्रो इन वीवो कोरिलेशन एस्टैब्लिश्ड अ लिंक बिटवीन द बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ डोसेज फॉर्म एंड इट्स फिजिको केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। मतलब ये लिंक है। फॉर एग्जांपल, डोसेज फॉर्म और फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज़। यहाँ फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज़ मतलब ड्रग का डिजोल्यूशन रेट हो गया, सॉल्युबिलिटी प्रॉपर्टी हो गया। ठीक, ये सारा कुछ हम देखेंगे। ठीक है, इन विट्रो के अंदर हम देखेंगे, ऑटोमेटिकली वो इन वीवो के अंदर भी होगा। इन विट्रो का हम स्टडी करेंगे, ऑटोमेटिकली वो इन वीवो में भी उसी को हम क्या करेंगे? अज्यूम करके चलेंगे। ठीक, इसका एक मेन प्रिंसिपल है। इट्स डिफाइंड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स फार्माकोपिया एंड फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एज अ रिलेशनशिप बिटवीन द इन विट्रो प्रॉपर्टीज एंड इन वीवो रेस्पॉन्सेस। अगर हम USA FDA की बात करें, तो वो लोग क्या कहते हैं? इन विट्रो प्रॉपर्टीज़ जो आप स्टडी करते हो ना, वो इन वीवो रेस्पॉन्सेज दिखाएंगे। ठीक, बहुत सिंपल है। प्रॉपर्टी मतलब पर्पज ऑफ द IVIVC, किस लिए हम स्टडी करते हैं IVIVC को? IVIVC कैन रिप्लेस सम इन वीवो एक्सपेरिमेंट्स अंडर सर्टन सर्कमस्टेंसेस रिड्यूसिंग रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। मैंने आपको बताया था, इन वीवो एक्सपेरिमेंट्स ये क्या करते हैं? रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ दिस IVIVC। ठीक, देन इट हेल्प्स टू ऑप्टिमाइज द फॉर्मुलेशन बाय कन्फर्मिंग बायो इक्विवेलेंस विद द टारगेट फॉर्मुलेशन। ये बहुत सारे फॉर्मुलेशन को प्रिपेयर करने में हेल्प करते हैं, जैसे कि लिक्विड फॉर्मुलेशन हो, सॉलिड फॉर्मुलेशन हो, या पैरेंटल फॉर्मुलेशन हो। किसी भी प्रकार का अगर फॉर्मुलेशन हो, वो अगर प्रिपेयर करना है, तो वहाँ भी IVIVC का इंपॉर्टेंस बहुत रहता है। ये वैलिडेट करेंगे थेरेपेटिक एफिकेसी ऑफ द फॉर्मुलेशन, मतलब चेक करेंगे, वैलिडेशन करेंगे कि कंफर्म करेंगे थेरेपेटिक एफिकेसी पर्टिकुलर फॉर्मुलेशन का। देन इट सेव टाइम एंड कॉस्ट। टाइम भी कम से कम आपको बचेगा और कॉस्ट भी जो है ना एक रीजनेबल प्राइस के अंदर आपको एक्सपेरिमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेवल्स ऑफ IVIVC। गाइस, लेवल ए कोरिलेशन के अंदर होता क्या है? यहाँ हम रिप्रेजेंट करते हैं डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन इन विट्रो डिसोल्यूशन एंड इन वीवो ड्रग रिलीज। यहाँ दोनों के बीच में क्या करेंगे? हम यहाँ रिलेशनशिप लेंगे, मतलब इन विट्रो के अंदर और इन वीवो के अंदर। फॉर एग्जांपल, अगर आप ड्रग इन विट्रो के अंदर आपने चला दिया, तो वो ड्रग क्या होगा? फॉर एग्जांपल, वो टेस्ट ट्यूब के अंदर चला गया ड्रग, आफ्टर फ्यू मिनट्स वो ड्रग क्या होगा? डिसोल्यूट होना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब वो ड्रग जो है ना छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटने लगेगा। आफ्टर दैट वो ड्रग क्या करेगा?
पूरा का पूरा डिजॉल्व हो जाएगा। इससे हमें क्या पता चलता है गाइस, हमारा ड्रग जो है ना वो आसानी से बॉडी के अंदर भी डिजॉल्व हो सकता है, रेस्पॉन्स अच्छा दिखा सकता है। ठीक, यहाँ देखिए between in vitro dissolution and in vivo drug release. Next level B correlation. The level B correlation relies on the principle of statistical movement analysis. यहाँ टोटली ग्राफिकल बेस हुआ रहता है, तब टोटल यहाँ स्टैट के ऊपर डिपेंडेंट रहता है ये लेवल बी। यहाँ कंपेयर किया जाता है इन विट्रो डिसोल्यूशन टाइम ऑफ अ प्रोडक्ट विद द इन वीवो रेसिडेंस टाइम। टाइम को देखेंगे, मतलब कितने टाइम में हमारा ड्रग डिसोल्यूट हो रहा है इन विट्रो के अंदर, सेम से वही ड्रग जो है ना इन वीवो के अंदर भी उतने टाइम पर वो डिसोल्यूट हो जाएगा, मतलब रेसिड्यू दिखाएगा। ठीक, फॉर एग्जांपल 10 मिनट के अंदर आपका ड्रग डिसोल्यूट हो रहा है, टूट रहा है, बिखर रहा है इन टेस्ट ट्यूब के अंदर। इन विट्रो में अगर स्टडी करें तो 10 मिनट के अंदर डिसोल्यूट हो रहा है, तो सेम ड्रग जो है ना अगर हम इन वीवो के अंदर स्टडी करेंगे तो वहाँ भी 10 मिनट के अंदर दिखा देगा। ये हम स्टडी करेंगे, बट डजेंट फुल्ली रिफ्लेक्ट प्लाज्मा ड्रग कॉन्सेंट्रेशन लिमिटिंग इट्स रेगुलेटरी यूज। हाँ, एक बात आपको याद रखना है, 100% जो आप इन विट्रो के अंदर जो स्टडी कर रहे हैं ना 100% सेम इन वीवो के अंदर में नहीं रह सकता, इक्का दुक्का मतलब कम हो सकता है, 19-20 का फर्क रहता है। क्योंकि यहाँ होता क्या है, इन विट्रो के अंदर यहाँ हम एक्सपेरिमेंटली स्टडी करते हैं, मतलब बाहर से स्टडी करते हैं। वही इन वीवो के अंदर ड्रग जो है ना अंदर स्टडी किया जाता है, बॉडी के अंदर स्टडी किया जाता है, तो 19-20 का फर्क होता है। ठीक, मतलब प्लाज्मा के अंदर फर्क होता है, प्लाज्मा के अंदर। लेवल सी, यहाँ एस्टैब्लिश अ पार्शियल रिलेशनशिप बिटवीन द अब्जॉर्प्शन एंड डिसोल्यूशन, यूजफुल इन पायलट फॉर्मुलेशन सिलेक्शन। ये लेवल सी कोरिलेशन हमें पायलट फॉर्मुलेशन के अंदर इंपॉर्टेंट रहता है, फॉर्मुलेशन के अंदर हमको प्रेफर करते हैं, बट लिमिटेड इन प्रोडक्टिंग इन वीवो परफॉर्मेंस। इसको इन वीवो परफॉर्मेंस के अंदर एक लिमिटेड की तरह देखा जाता है, मतलब एकदम हम 100% इसको नहीं इस्तेमाल कर सकते इन वीवो के अंदर। फॉर्मुलेशन के अंदर हम बिल्कुल इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मल्टीपल लेवल सी कोरिलेशन यहाँ देखते हैं, इट रिलेट्स वन और मोर और सेवरल फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरेस्ट to the amount of drug dissolved at the several time points of the dissolution profile. Guys, अगर आपको एक या दो से ज़्यादा ड्रग का अगर आपको डिसोल्यूशन टाइम स्टडी करना है तो आपको क्या पता रहना है, उसका वो ड्रग का सी मैक्स पता रहना है और एरिया अंडर कर्व पता रहना है और टाइम पता रहना है। ये अगर आपको मालूम रहा तो आप जाके क्या स्टडी कर सकेंगे, वो ड्रग का, तब वो ड्रग जो है ना कितने टाइम के अंदर सी मैक्सिमम पर पहुंच रहा है, कितने टाइम के अंदर उसका AUC दिखा रहा है, मतलब इन विट्रो के अंदर ये सारा कुछ आप कैलकुलेशन कर पाओगे कभी जब वो ड्रग के अंदर फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टीज रहेंगे। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अ मल्टीपल लेवल से कोरिलेशन शुड बी बेस्ड ऑन एटलीस्ट 3 डिसोल्यूशन टाइम पॉइंट्स, जो कि अर्ली, मिडल एंड लेट स्टेजेस, मतलब अर्ली स्टेज के अंदर डिसोल्यूशन किस तरीके से हो रहा है, देन मिडल स्टेज के अंदर ड्रग का डिसोल्यूशन कैसे हो रहा है, लेट स्टेज बाद में एट लास्ट ड्रग किस तरीके से डिसोल्यूट हो रहा है। टोटली ओवरऑल हम यहाँ डिसोल्यूशन ही स्टडी करते हैं, ड्रग का सिर्फ डिसोल्यूशन हम स्टडी करेंगे, ड्रग कैसे डिसोल्यूट हो रहा है बस उतना ही देखेंगे। लास्ट लेवल डी कोरिलेशन यहाँ सेमी क्वांटिटेटिव होगा, मतलब हाफ रहेगा। ये जो है ना ये यूज़ होता है ओनली फॉर द फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट बट नॉट फॉर रेगुलेटरी पर्पज़ के अंदर हम इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। रेगुलेटरी पर्पज़ मतलब क्वालिटी एश्योरेंस पर, क्वालिटी कंट्रोल में, वहाँ इसका इस्तेमाल नहीं होगा, बस ये फॉर्मुलेशन के अंदर हो जाएगा। जस्ट द लास्ट एप्लीकेशन देखते हैं गाइस, एप्लीकेशन ऑफ IVC टू एंश्योर द बैच टू बैच कंसिस्टेंसी इन फिजियोलॉजिकल परफॉर्मेंस ऑफ अ ड्रग प्रोडक्ट। बैच टू बैच कैसे चेंजेस हो रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल A बैच और B बैच, दोनों बैच के हम क्या करेंगे, कोरिलेट करेंगे। ठीक, ये बैच टू बैच जो है ना परफॉर्मेंस को हम चेक करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, टू सर्व एज अ टूल इन द डेवलपमेंट ऑफ द न्यू डोसेज फॉर्म विद डिजायर्ड इन वीवो परफॉर्मेंस। ठीक, ये इन विट्रो जो है ना अक्सर न्यूली ड्रग्स, जो हम नोवल ड्रग्स कहते हैं ना, वहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है, इसको हम आसानी से इन वीवो के परफॉर्मेंस को स्टडी कर सकें। देन टू असिस्ट इन वैलिडेटिंग और सेटिंग डिसोल्यूशन स्पेसिफिकेशन, मतलब यहाँ वैलिडेट किया जाएगा, चेक किया जाएगा, सेट किया जाएगा, सेटिंग्स देखेंगे हम डिसोल्यूशन स्पेसिफिकेशंस के पर्टिकुलर ड्रग के, एंड फॉर्मुलेशन को असेसमेंट करेंगे हम, मतलब इसकी मदद से। IVC फॉर नोवेल फार्मास्यूटिकल्स, न्यू ड्रग फार्मास्यूटिकल्स के अंदर भी IVC का इंपॉर्टेंट रोल है। देन IVC फॉर पेरेंटरल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, पेरेंटरल मतलब वो IV रूट हो, इंट्रामस्कुलर रूट हो, सबक्यूटेनियस रूट हो, इस रूट पर भी हम जो है ना IVC का उपयोग करते हैं स्टडी करने के लिए। देन लिमिटेशंस इसके, नीड्स वेरियस डोसेज फॉर्म इंक्लूडिंग IV फॉर एनालिसिस,
यहाँ बहुत सारे डोसेज फॉर्म की ज़रूरत पड़ती है हमें, ठीक। और डजेंट रिफ्लेक्ट एंटायर प्लाज्मा ड्रग कॉन्सेंट्रेशन कर्व, मैंने आपको बताया था पूरा प्लाज्मा ड्रग कॉन्सेंट्रेशन कर्व पर हम नहीं स्टडी कर सकते, क्योंकि यहाँ जो ड्रग है ना हम बाहर स्टडी कर रहे हैं, तो वहाँ ना प्लाज्मा रहता है ना ब्लड रहता है। तो जैसे हम अजम्पशन के ऊपर जो है ना चलते हैं यहाँ, इसलिए 100% ये जो ना ड्रग प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन पर जो है ना काम नहीं करता। 100% पूरा मैं बोल रहा हूँ, बट 40 to 50% हम गेस कर सकते हैं ये ड्रग इतना डिजोल्यूट हो सकता है हमारे बॉडी के अंदर, बस उतना हम तुक्का लगा सकते हैं। मतलब 100% हम IVIV के मदद से ये सब नहीं डिस्कस कर सकते, उसको हम फर्दर इंपॉर्टेंट जो एडवांस मेथड्स है उसको हम इस्तेमाल करते हैं। तो गाइज़ ये हो गया हमारा IVIVC जो कि इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के अंदर। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले, शेयर कर ले। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।